नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से लड़ाई हुई वो सबने देखी कि किस तरीके से भारत ने घुसकर पाकिस्तान को मारा, आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस दौरान खबरें यह भी आई कि न्यूक्लियर बेस जो रहे हैं पाकिस्तान के, वहां तक अटैक हो गया। हालांकि भारतीय सेना ने कहा कि हमें यह सब नहीं पता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है कि नहीं, वहां पर मिसाइल पहुंची या नहीं। अब इस बीच अमेरिका ने बड़ी बात कही। अमेरिका ने कहा कि भारत ने सटीक निशाना तो एकदम लगाया, तबाही तो मचाई पाकिस्तान में, लेकिन न्यूक्लियर पर अमेरिका ने क्या कुछ कहा, रेडिएशन पर क्या कुछ कहा, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। और जिस तरीके से अभी जब हम बात कर रहे हैं, ट्रंप का एक बयान आ जाता है कि हमने मध्यस्थता नहीं करवाई भारत और पाकिस्तान के बीच, और फिर उससे ठीक पहले अमेरिका ही कहता है कि भारत ने एकदम सटीक निशाना तो पाकिस्तान पे लगाया, बाकी न्यूक्लियर भी बहुत बातें कही। तो ये चल क्या कुछ रहा है? नहीं, मैं डे वन से भारत सरकार कह रही है कि ये जो सीज फायर हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। अमेरिका ने पंचायती नहीं कराई है। हाँ, उन्होंने फैसिलिटेट किया, मतलब कि पाकिस्तान की ओर से पहले उन्हें कम्युनिकेट किया गया था, बाद में उसका मैसेज आया, फिर भारत की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान से बोलिए बात करने के लिए, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात किया, तब जाके ये सारा कुछ सलटा है। भारत सरकार का तो डे वन से स्टैंड है कि हम द्विपक्षीय मानते हैं, और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3 बजे फोन किया था, पहले सुबह 10 बजे फोन किया था, हमने अटेंड नहीं किया, फिर उन्होंने 3:15 पे किया फोन, तब बातचीत हुई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया जानती। हाँ, इतना जरूर है कि अमेरिका ने इस बातचीत को फैसिलिटेट किया था, इस मायने में कि पहले पाकिस्तान ने जब 10 बजे फोन नहीं हुआ तो फिर बाद में अमेरिका को कम्युनिकेट किया, तब अमेरिका से भारत के पास कम्युनिकेशन आया था, इतनी उनकी भूमिका है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप दावे कर रहे थे कि मैंने ही सब कुछ कर दिया, मैंने परमाणु युद्ध रोक दिया, वो मैं शुरू से बोलता था कि ट्रंप थोड़ा सा बड़बोले हैं और हमें उन्हें इसी तरह लेना चाहिए। अब देखिए फिर वो पलट गए हैं। आज ट्रंप बड़बोले हैं, आज वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कराया। हाँ, ट्रंप बड़बोले हैं और आज उन्होंने कह दिया नहीं कराया। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्य उप प्रवक्ता थॉमस पिगाट जो कुछ कह रहे हैं कि भारत ने सरगोधा और नूर खान एयरबेस पर सटीक निशाना लगाया, जो कि दोनों परमाणु संबंधित बुनियादी ढांचे के बहुत करीब हैं। फिर क्या ये जो बात न्यूक्लियर वाली चल रही, रेडिएशन वाली बात, इसमें सच्चाई दिख रही है? देखिए, सच्चाई है या नहीं है, लेकिन एक इंटरनेशनल मैगजीन है द ब्लिट्ज, और उसमें एक बहुत बढ़िया आर्टिकल छपा है, और मैं चाहता हूं कि दर्शक उसे पढ़ें, और पूरे घटनाक्रम को वो कंपाइल किया गया है उस आर्टिकल। वो सबसे पहले वो ब्लिट्ज ये दावा करता है कि भारत ने मिसाइलें नहीं मारी है, पाकिस्तान एक मिसाइल भारत की तरफ छोड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि माल फंक्शन कर गया, और वहीं पे उसी वजह से ये घटना हुई है। ये उस मैगजीन का कहना है, द ब्लिट्ज का ये आर्टिकल है। अब फिर वो क्या कहता है आगे सुनिए। बोलता है कि हमें नहीं पता, चूंकि भारत ने क्लेम नहीं किया। वो ये कहता है कि पाकिस्तान इस पूरे वाकये के छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इस ओर इशारा करे। जैसे पाकिस्तान ने उस पूरे इलाके में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, पहली बात। दूसरी बात कि जो सरगोदा जो क्षेत्र था, किराना हिल्स, उसके आसपास के गांवों को खाली करा दिया गया है, और कई लोकल लोगों ने वो वीडियो भी बनाया है कि गांव को कैसे खाली कराया गया है। तीसरा, जो द ब्लिट्ज की खबर के अनुसार वो कहता है कि अचानक मिस्टीरियस और कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी पाकिस्तान की हवाई सीमा में महसूस किए गए। वो कहता है एक अमेरिकन बीचक्राफ्ट है जिसकी संख्या है B350 AMS, और ये क्या करता है कि ये रेडियोलॉजिकल मैपिंग का एक्सपर्ट है, जैसे गामा रेज सेंसर इसमें लगे हुए हैं। वो पाकिस्तान में आता है, वो ये कह रहा है कि जब भी आप उस दिन के पूरा एयर एक्टिविटी को अगर ट्रेस करेंगे तो ये बात सच है कि अमेरिकन बीचक्राफ्ट 350 AMS, वो जिसमें न्यूक्लियर डिटेक्शन की क्षमता है, वो आया है पाकिस्तान में, और डेट वाज ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तानी एयर स्पेस। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर यहां तक फिर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से वो दावा करते हैं कि ये जो प्लेन है वो आमतौर पे बाहर नहीं जाता,
वो स्टेशन रहता है। फिर से उसी आर्टिकल में यह भी दावा है कि एक इजिप्टियन एयर फ्लाइट है जिसकी संख्या मैं बता रहा हूं। इजिप्ट का एक फ्लाइट है जिसकी संख्या है EGY 1916। उसके बारे में कहा जाता है कि वो बोरोन भरकर लाता है अपने यहां से। बोरोन केमिकल का क्या काम है, हर कोई किसी को पता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन को वो मतलब कि लिमिट करने के काम में आता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। और ये फ्लाइट कहां से उड़ी थी और कितने बजे उड़ी थी, मैं सटीक जानकारी देता हूं आपका। ये फ्लाइट उड़ी थी भुरबन एरिया, मुर्रे में है। वो चाइना में रुकी और चाइना के बाद पाकिस्तान के अज्ञात लोकेशन पर रुकी है। ये फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा ये शो करता है। तो दोनों विमानों का मैं बता रहा हूं। तुर्की भी पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पता तो उसको भी होगा अगर ये सब कुछ वहां से आया तो क्या वो छुपाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, इजिप्ट से आया है, टर्की से नहीं आया है ये। इजिप्ट से इसलिए आया, इजिप्ट से इसलिए आया कि नाइल रिवर बेसिन में बोरोन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बोरोन का भंडार है इजिप्ट के पास, इसलिए फ्लाइट संख्या EGY 1916 उस दिन उड़ती है, चाइना में लैंड करती है और चाइना से फिर पाकिस्तान के अज्ञात लोकेशन पर आती है। ये उड़ती है, बर्बन एरिया है मुर्री काउंसिल में, और वहां से ये उड़ के आई है। ये बकायदा सारा बता रहे हैं कि वो फ्लाइट रिकॉर्ड डाटा आप चेक कीजिए ना कि आई है कि नहीं। या फिर वो जो आया है जो उसका अमेरिका का जो वो फ्लाइट संख्या जिसके मैं बता रहा हूं कि बीचक्राफ्ट B350 AMS, वो आमतौर पर ऐसे नहीं उड़ा करता वो। ये फिर वो बताते हैं कि ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है जो इस तरह की फ्लाइट मूवमेंट डिटेक्ट की गई है। एक चेरनोबिल हुआ था, चेरनोबिल हादसा हुआ था रशिया में, और वहां पे इसी तरह के फ्लाइट ट्रैक मूवमेंट रिकॉर्ड किए गए थे और बाद में पता चला कि वो चेरनोबिल जो है न्यूक्लियर हादसा हो गया। फिर बाद में पूरी दुनिया ने देखा, वो USSR उस वक्त था। फिर एक और मैगजीन है द डिप्लोमेट, विदेश की मैगजीन है, वो कहता है कि पाकिस्तान इस मामले को पूरी तरह छुपाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका और चाइना के इशारे पर ऐसा कर रहा है। वो दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्सेनल से युक्त मिसाइल लेके बैठा हुआ था जो कि माल फंक्शन करता है और उन्हीं में फट जाता है, जिसकी वजह से ये रेडिएशन लीक हुआ है। इसमें से कोई भी बात मैंने अपनी ओर से क्लेम नहीं किया, ऑलरेडी छपी हुई है, द ब्लिट्ज में छपी हुई है, द डिप्लोमेट में छपी हुई है। जो अमेरिका अभी तक बहुत चौधरी बन रहा था, जो अमेरिका अभी तक बहुत बातें छिपा रहा था, वो अमेरिका अब धीरे धीरे खुलकर सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा है क्या? पहले ट्रंप का बयान से पलटना। नहीं, पाकिस्तान ने सबसे पहले अमेरिका को जाके बताया कि देखिए ऐसा ऐसा हमारे यहाँ हादसा हो गया है और हमें कंट्रोल करना आता नहीं से प्लीज मदद करो। अगर भारत के हमले इसी तरह जारी रहें तो बहुत बड़ा कैटेस्ट्रॉफे आएगा वहां पे। मतलब कि कैटेस्ट्रॉफे की हिंदी में क्या शब्द होता है, मतलब वहां एक जलजला आ जाएगा जिसको संभाल नहीं सकेंगे, ना हम संभाल सकेंगे ना आप संभाल सकेंगे। तब अमेरिका की ओर से एक मैसेज आता है भारत के पास कि यार ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, वो बेचारा परेशान है, गिड़गिड़ा रहा है, तो आप देख लो, क्योंकि आपको जो अचीव करना था वो अचीव कर चुके हो। अगर पाकिस्तान में इस तरह न्यूक्लियर रेडिएशन फैलता है तो फिर मतलब भारत की भी बहुत बदनामी हो जाएगी। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मशीन आप जानते हैं, वो कह देगा कि भारत ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया। ये भी तो कह सकते हैं ना लौट के। यही बात है। तब भारत ने बताया, पहले प्रूफ मांगा कि प्रूफ क्या है कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं पाकिस्तान के इशारे पे, वो तो युद्ध बंद करवाने के लिए गिड़गिड़ा रहा होगा। बाकायदा अमेरिका ने सिस्मोग्राफिक जो एविडेंसेस दिए कि कैसे वहां बार बार भूकंप आ रहा है, रेडियोग्राफिक एविडेंस दिए अमेरिका की ओर से प्रोवाइड किए गए। तब भारत को पता चला कि अरे रे रे रे, उसके यहां तो न्यूक्लियर हादसा हो गया। सरगोदा के पास भारत की जो मिसाइल लगी थी वो नूर खान बेस पे लगी थी, और ये जो हादसा हुआ ये कैनारी हिल्स में हुआ है। दोनों के बीच फासला है, इसलिए भारत की वायुसेना ने बिल्कुल साफ शब्दों में उस दिन कहा था कि हमने नहीं किया है। अब इंटरनेशनल मैगजीन्स में एक एक करके वो रहस्य खुल रहा है कि पाकिस्तान तैयार रखे हुए था कि भारत के साथ इनकेस ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारा मिसाइल तैयार रहेगा। और वो मिसाइल वहीं पे फट गया।
पाकिस्तान की और पोल खुल रही है। अभी जो पाकिस्तान दावा कर रहा था कि हमने भारत के कई एयरबेसेस पर हमला कर दिया, उड़ा दिए, अभी तक तो सुनिए पंकज जी, चीन ने आज सैटेलाइट इमेज जारी कर दी। वो चीन जो कि अब्बा था पाकिस्तान का अभी तक इस पूरी लड़ाई में, वो उसने तस्वीर साफ कर दी, कह दिया कि तबाही तुम्हारे यहाँ हुई है, भारत में तो हुई ही नहीं है। चीन भी पाकिस्तान को औकात बता रहा है, अमेरिका तो बता ही रहा है। नहीं, अब धीरे धीरे हर कोई जान रहा है। देखिए, सच कितने दिन छुपाएगा? ऐसा तो नहीं है कि दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कुछ पता नहीं, या चाइना को, अमेरिका को पता नहीं। ठीक है, एक नैरेटिव अपने यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने गढ़ लिया है, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी ये पलट कर पूछ दे कि एयरबेस तुम्हारा बर्बाद हुआ, आतंकी ठिकाने तुम्हारे बर्बाद हुए, तो फिर पाकिस्तान कैसे जीत गया? ये कॉमन सेंस से एक आम पाकिस्तानी पूछ सकता है ना कि तुमने उन पे क्या जीता। मतलब एक पाकिस्तानी पूछे कि भारत में तुमने क्या जीत हासिल की, मतलब उनके किस शहर पे कब्जा कर लिया। वो झूठ सच नहीं कि जो कह रहे थे कि हमने दिल्ली में मार दिया या मुंबई में मार दिया और जयपुर हमारे कब्जे में, वो सब के अलावा कंक्रीट क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी भी देख रहे हैं कि हमारा एयरबेस तबाह हुआ है, हमारे आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं और नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा है। ये सारी बात। एक और मैं बात बताता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इंटरनेशनल एजेंसी है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये दुनिया में एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है, चाहे वो सिविल एटॉमिक एनर्जी हो या फिर बाद में जो न्यूक्लियर बम वगैरह, इन सबको कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा एक संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को पाकिस्तान ने सरगोधा वाले इलाके का एक्सेस दिया है। मतलब आप आ सकते हैं, आपकी टीम यहां पे जांच पड़ताल कर सकती है। इसका मतलब है कि वहां कुछ ना कुछ तो हुआ है। बिल्कुल, मैंने 4-5 प्रूफ दिए हैं। मैं 4-5 प्रूफ दिए हैं। पहला प्रूफ कि यूएसए का फ्लाइट जो रेडिएशन कर्टेल करता है, वो फ्लाइट हुआ। दूसरा, इजिप्ट का फ्लाइट संख्या EGY 1916 जो कि उस दिन उड़ा है बलून कैरी करके। तीसरा, डिनाई किसी ने नहीं किया है, पाकिस्तान की ओर से भी डिनाइल नहीं आया है कि मेरे यहां कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, या अमेरिका की ओर से भी डिनाइल नहीं आया। बिल्कुल, जो पाकिस्तान इतना झूठ बोल रहा है, के बयानों पर पलट भी रहा है। अमेरिका तो अब बता रहा है कि असली औकात क्या है, सच क्या है। तो जो आपने प्रूफ दिया और जो अमेरिका अब दे रहा है, उसके आधार पर बहुत कुछ है, और अब कब तक छुपा रहेगा ये देखना होगा। मैं जो भी जानकार लोग हैं, जिनके पास टेक्निकल एक्सेस है, वो देख ले उस दिन का फ्लाइट ट्रैक डाटा कि विमान संख्या EGY 1916 इजिप्ट से चलकर चाइना पहुंची थी कि नहीं, और फिर चाइना से वो आती है और बर्बन एरिया से वो उड़ी थी कि नहीं। ये फ्लाइट डाटा से ट्रैक किया जा सकता है। या फिर आप जाके वो ट्रैक कर लो कि अमेरिका के का जो मैंने विमान संख्या बताया वो आई थी कि नहीं। बस कड़िया जोड़ते जाइए, तय हो जाएगा ना, पता लग जाएगा। फिलहाल अमेरिका अच्छा, IAEA की टीम पाकिस्तान में क्या कर रही है, पहले ये बताइए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बिल्कुल। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम क्या कर रही है? अमेरिका की तरफ से गांव को क्यों खाली करा रहे हैं? हाँ, गांव खाली हो रहे हैं तमाम। अगर कड़ियां जोड़ेंगे तो बहुत कुछ है। मेडिकल इमरजेंसी क्यों लगा रखा है? हाँ, मेडिकल इमरजेंसी क्यों लगा रखा है वहां? बस अभी, लेकिन छुपाया अब भी जा रहा है। अमेरिका ने माना कि भारत ने सटीक निशाना लगाया, लेकिन अभी न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर बहुत बातें छुपाई जा रही हैं और नकारने की कोशिश की जा रही है। बाकी सच निकल कर आएगा, रोहित, एक बात जरूर पहुंचाएंगे। जी पंकज जी, जल्दी से टिप्पणी के साथ खत्म कीजिए। एक बात मैं नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं वो जो वेबसाइट में जो खबर लगी है ना, उसका लिंक आपको भेज देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिएगा उसको, ताकि लोग भी पढ़ सके कि क्या है पूरा मामला। ठीक है, और सारे सबूतों के साथ। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। आपको हर एक खबर अभी भी मिलती रहेगी भारत और पाकिस्तान और दुनिया से जुड़ी हुई यहां पर लगातार। नमस्कार।